अस्सलाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अकेडमी का सुनते ही जहन में तसव्वुर आता है कि वहां पर सीखने सिखाने और पढ़ाने का ही काम किया जाता है, लेकिन एक अकेडमी ऐसी भी है कि जहां पर अच्छा भला सीखा सिखाया बंदा भी सब भूल जाता है, और ये अकेडमी है सुरीले खान की अकेडमी। आइए चलते हैं और चलकर देखते हैं कि इस अकेडमी में क्या हो रहा है। What is this? This is our इंतखाबी निशान। इधर दो मुझे। क्या बजा रहे तुम? ये देसी साज मुमताज साहब हम लाइक नहीं करते। हमारे पास तो इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट है और हम लोग भी इंग्लिश हैं। हेलो रॉक। हाय हाय तीसरी बारी हेलो कभी से रॉक बेचारा अंग्रेज तो खान साहब हो जाए। अंकल हमने ही हाय को पक्का किया है, हमने ही हाय को जिद्दत दी है। अंग्रेज तो एक दफा हाय कह के फारग हो जाता है। हाय हमने इसमें बढ़त की है। हाय 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 हाय। जदों मटन कोरमा खा लें तो फिर कहते ने हाय हाय जदों होली जेई लेना मेरा नाम। कसम उठवा लो आज तक तुम्हारा नाम लिया हमने। इस वास्ते तेरा नाम नहीं लेंदे, तेरे अल पकदा भी नहीं ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर जी, मैं देसी साज को लाइक तो नहीं करता क्योंकि हम तो बहुत ऊपर चले गए। देखो जरा ऊपर कौन है। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर का किराया ज्यादा है इसलिए ऊपर चले गए। ओ मिस्टर, उन्हें छोड़ो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें मैं बता रहा हूं कि ये दादरा क्या चीज है। क्या कहेंगे? वाह 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 वाह। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए। सितमगर को तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। एक्सक्यूज मी जी बेटे जी। तानू जुल्फां दा फंदा नहीं पैना, तानू सीधा फांसी दा फंदा पैना है। जो तुहाडियां हरकतां ने ना सदके जावां। जी बेटा जी। चुप ही रवो, अज मैं बड़ा तपे अजे। हस्पताल लैके गया, तबीयत खराब होई ने। ओ नर्स मस्कीननी धी साडी ओ आके ते को ड्रिप श्रिप दा बंदोबस्त करन दई। अच्छा, ते ओदे सामने गुनगुनान लग पए ने काली काली जुल्फों के फंदे। हाँ साहब, ए बाबा जी दी हरकतां वाकई फांसी लगन वालियां ने। ए महल्ले चों मुफ्त सिगरट लैण वास्ते दुकानदार नूं कहंदे अफ्रीका दा सदर नहीं, मेरा पोता है। पकड़ो अपना देसी साज। और तुमने अच्छा गाया, इसलिए दाद दे रहा हूं कि गजल में जब भी तुमने हुस्न वालों कहा ना तो मेरी तरफ देखा है। हाय 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 हाय, सारी गजल दे ही सत्यानाश कर दिता। उस्ताद जी मेरे टीचरां दे खिलाफ गल ना करया करो। तेरे टीचर खलो, तू एडा तू इत्थे ब्लैक बोर्ड के सामने बैठे है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਜਾਜ करने। केड़ा इत्तेजाज? अपना बाबा भी तो वेखो, और जिस डब्बे च जामनू पा के खड़कांदे ना, अंदरों बाबे वर्गा हुंदा जी। तेनू लवे मौला, ओ मरे ओ जामनू चों गिटक कड्ढण वाली मशीन है। और ना बाबे दी बेइज्जती करया कर पुत्र, तेरा बुजुर्ग लगदा है, को हया करया कर। बाबा जी नूं भी तो चाहिदा ना मेरे टीचरां दी इज्जत करन। तेरे टीचरां ने तराना लिखिया। इंग्लिश साज बजांदे ने मेरे टीचर। साज बजांदे नहीं, जेड़ा साज च मोर है ना, ओदे च पैसे इकट्ठे कर दे।
रॉन्ग, बिल्कुल गलत। अली मुमताज साहब देखें जरा, कोई आवाज आ रही है, कोई हार्ट हुई है? ओ पुत्र हुण किथे ठीपे चलदे ने, नोट कदों खड़कदे ने? बाबा जी वैसे ये बड़ी गलत बात है, आप एक नर्स को देखकर इस तरह के गाने गा रहे हैं। आप अपनी उम्र देखें और अपने करतूत देखें। ये नर्स ने भी किया है ना जी, उन्हें कहा काली काली जुल्फां नूं छड्डो तानू काला मोतिया उतरे। मैनू उन्हें बड़ा बेइज्जत किया, उन्हें कहा चुको इथों बाबा ते लै जाओ आई वार्ड च। मैं कहा जी आई वार्ड किथे वे? कहंदे ने ओ सामने तेनू आए किसे दी आई वार्ड च। पुत्र मैं तो अपने ध्याने गा रहा था, बच्ची तो अपना काम कर रही थी परे होके। जे तुसी अपने ध्याने गाना हुंदा तो फिर ऐ गाया करो, नी मौते देर न लावी अज भी ना आयो फिर केड़े वेले आवेंगी, नी मौते देर न लावी। मैं तेरी लत्तां गोडे तो उतों वड्डणियां ताकि मंजी ते भी बह ना सके। अंकल आप बुरा ना मनाए तो बाबा जी को एक जुगत कर लूं? वाई नॉट? और जुगत लंबी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं पुत्र असां केड़ा बैंक च चेक लेके जाने। क्योंकि एक दफा इंडियन पंजाब से बादल सिंह आए थे ना, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको वो उर्दू में लतीफा सुना दिया। उर्दू में शुरू किया, वो इतना लंबा हो गया, इतना हो गया, सारा मजा ही किरकिरा हो गया कि वो बड़ी प्याली में फेंकी, वो बड़ी फिर निकाली, फिर वो ऐसे बहुत लंबी होती। मुझे याद है बेटा जी, बल्कि बादल सिंह ने कहा था मियां साहब मुझे जरा जल्दी है, आप अपना लतीफा लिख के मुझे पीछे भेज दीजिए। तो जुगत कुछ यूं है अली मुमताज साहब जी, ऐसे बाबे को 20 साल तय खाने में बेसमेंट में रखा जाता है जायदाद की खातर। जब 20 साल बाद ऐसा बाबा बेसमेंट से बाहर आता है तो बाहर निकल के कहता है पानी पिलाओ, तो पानी पी के मर जाता है। हाय हाय हाय, और जेड़े पानी पियाते ने वो ये सुन के मर जाते ने कि एवें कैद रखे बाबे दी ते जायदाद ही कोई नहीं। यार अब सब लोग बाबा जी को ही पंचिंग बैग बना लेते हैं, इन्हीं पर जुगतें शुरू की हुई हैं आपने। ये तो पहले बताइए कि बाबा जी को अस्पताल क्यों लेकर गए? बस जी की दसीए अली साहब, फ्रूट वाली दुकान ते खलो के ते किन्नी देर अंबां वाली पेटी हल वेंदे रहे ने ते शुगर वध गई। ओ भाई पेटी वेख के शुगर नहीं वधी, पेटी चोरी की थी उन्होंने कुटिया ते शुगर लो हो गई। ओहो, शुगर लो हो गई। अली साहब इनकी हर चीज लो है, इनका रैंक लो, इनके फंक्शन लो, इनके फोन की बैटरी लो, यहाँ तक कि इनके बल्ब की लाइट भी लो है। ओ यार सही बताएं क्या हुआ है? क्या बताएं अली साहब, क्या बताएं आपको? ये बाबा 1 महीना हॉस्पिटल में ना जाए ना तो बोर हो जाता है। बाऊ जी हस्पताल नाल ते इन्ना प्यार करते ने, इन्हां ते परफ्यूम वाली शीशी च भी फरनैल भराया है ताकि घर च भी अस्पताल की खुशबू आती रहे। ओ यार फिर वही बात, बाबा जी आप ही बताएं, खैरियत तो है? ओ जी खैरियत ही खैरियत है, आप क्यों इतने संजीदा हो रहे हैं? इन्ने फिक्रमंद ते बाबा जी दे अपने बच्चे नहीं कदी होए ना। बस एवं राह जांदे बाबा जी ने सियापा गल पा लिया। फंक्शन किते गए सा, उत्थे उन्हें बड़ा खुला डुला इंतजाम किया, असी खुले दिल दे लोग सन, खुले मैदान च उन्हें स्टेज बनाया सी। बस बाबा जी हर शय खुली डुली वेख के ते आप भी खुल गए, चंगे भले बह के गान दे सन, पता नहीं की होया ने उठ के ते स्टेप करन लग पे। डांस शुरू किया तो क्लैप नहीं हुई, हाल में से बच्चे रोना शुरू हो गए। और बच्चे रोए ने ते बाबे होरी हटे नहीं, और जिस पासे बच्चे रोन डे सन उत्थे जाके उन्होंने वेख के इंज करन लग पे। ओ बेटा फजूल गल्ला ना करो, चंगे भली धोर में बाजी हो रही सी, पूरे पैसे हो रहे, वेला हो रही सन। हाँ जी हाँ जी, बस वेला नूं वेख के शौक हो गए ने, तड़ा तड़ जंप मार मार के वेला फड़ के जेब च पा रहे ने, नाल होर तेज डांस करता। बस फिर अली मुमताज साहब तुहानू की दसी, एकदम स्टेज दा एक फट्टा टुटा ते बाबा गायब हो गया। अच्छा, रब जानदा बाबा इंज थले डिगा है जिवें कोल किसी ने खलो के रुमाल इंज कीता। तुहानू तो समझ नहीं आई बाबा जी गए किधर ने। इत्ते सुकलैन ने उठ के मोरी चो वेख्या ते इन्हें कहा बाबा थले पे आ जी। ओहो, फिर? बस जी मैं मोरे चो वेख्या ते थले बाबे और 1000 वाले नोट जराबां च वाड़न दे। यानी कि बच गए, गिरने से ज्यादा चोट नहीं लगी? आह जी डिगन नाल ते बच गए ने। मैं जो उत्तों वेख के गया ना बाबे मैं वेखण दिया जेड़े नोट लुकान डे ते घबरा के एकदम उठे ने।
ਉਹ ਫੱਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਹੀ ਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਮਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਵੱਜਾ। ਓਏ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕ 'ਚ ਚੁੱਕ ਪਵਾ ਲਈ। ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੋਢਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਓਏ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਥੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਿ। ਹਾਏ ਹਾਏ 2 ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆੜੂ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रॉक भूल जाओ मरीज के फ्रूट को, छोड़ दो मरीज के फ्रूट को, अपने पल्ले से खाया करो। वैसे बाबा जी आपको इतना जोर लगा के डांस करने की इस उम्र में क्या सूझी थी? ओ पुत्र ओए, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र ना चुकी रखिया। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 दिन नहीं ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋ बस। तो आप फिर उनकी सेवा करने के बजाय उनको जुगते कर रहे हैं। ओ जी जुगते ही इनकी सेवा है, सेवा इनकी खाक करें। एक दिन बहुत पहले बाबा जी बीमार हुए, मैं अपनी नानी के घर गया। अच्छा। मैंने कहा बाबा बीमार हो गया है, वहां से मैं 2 किलो देसी घी लेके आया। 2 kg अली मुमताज साहब 2 kg। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 kg ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। मगर 2 kg देसी घी के साथ जो बाबा जी ने की है, ओए हो क्या बताऊं आपको। पराठा देसी घी का, चाय में देसी घी, गर्म पानी करके उसमें देसी घी। यार गर्म पानी में देसी घी, ओ जी कानों में देसी घी। ओ जी देसी घी की मालिश करके धूप में बैठ गए छत पे। सितम बालाए सितम। इनको जूता लग रहा था, उसमें देसी घी उंगली को लगा के फेर रहे हैं। बस फिर रॉक से बर्दाश्त नहीं हुआ, 1.5 कपा के वो बचा सी। रॉक एकदम चौक के पी गया इको साच। यार वैसे ये तो हद है कि देसी घी की मालिश करके धूप में लेटे हुए थे। मैं आना जी देसी घिओ पिंडे ते मल के लम्मे पए ने ते डब्बे खां माचिस फड़ के कोल फिरन डे है। बाबा जी ने पूछे है ओ खैर है माचिस फड़ के फिरन डे है? कहंदा बाबा जी मैं सुनिया असली देसी घिओ अग फड़ लैंदा है। बाबा एकदम उठ के जूती फड़ के डब्बे खां दे मगर नसिया, उन्हें कहा तेरी ऐसी दी तैसी। वो देसी घिओ ते अग फड़ लेगा, उसके बाद मैनू कौन फड़ेगा? अली भाई एक दफा पहले भी बाबा जी नूं अग लगी सी ते रॉक ने कंबल गिला करके ते इन्हां दे परछावें ते पाता। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम सलाम पुत्र। हकीम साहब ने मजून भेजी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। जी बेटा। क्यों कहने नहीं लाड़ा लक सीधा हो जाएगा। वाह मेरे एहसास करने वाले बच्चिया, मैं तेरे सदके जावा, हुण मेरा लक ठीक हो जाएगा बच्चिया। ये कौन है? ए बाबा जी दा पोतरा है ते बसां च गूंगा बन के मंगदा है। बस बाबे दियां दिल च ही रह गई। अली साहब बाबे ने सोचा सी कि मैं अपने पोतरे नूं थानेदार बनावांगा, वो कादी ओदा चोरां वाला निकल आया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। नहीं सानू नहीं एहसास, सिर्फ एवं शुगलन तानू रखे। क्या कहने किते कड़ा लैके आया है? हकीम दी गान तो सर। मैं क्या बाबे हो जी पुत्र। आप पता कर लवो खाण वाली है कि लाण वाली है। किधरे ना होवे लाण वाली होवे ते खा लवो ते चुक दे नाल साह भी निकल जावे। हकीम साहब कह रहे थे कि छोटी चमची खानी सुबह शाम। और तेरियां खैरां जिਉਂਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। आप पूछो हकीम साहब कोलों जेड़ी छोटी चमची इनू कहण दे ने वो बहुत छोटी होनी। और तोते खां इधर आए जी। हकीम साहब ने किड्डी कु चमची कही सी? उन्होंने छोटी कही सी
हकीम साहब दवाइयां वेचदे भांडे नहीं ना दा तोते खाए तो चूरी नहीं खाता गुटका खाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी खान साहब। हाँ जी। ओए 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 बड़ी नेरी आने वाली है ते तूफानी बारिश होने वाली है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਮਨੂਸ ਖਬਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ खान साहब मैं मोबाइल पे वेख्या है। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਕੂੜਾ अंकल आप घबराए ना, इसका फोन तो ऑन होता ही नहीं, हर वक्त तो ये चार्जर मांगता रहता है। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ 1999 ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ओए ऐसी भी बात नहीं है, मेरा मोबाइल कोई भी गलत गल नहीं दसदा। कई बारी मैं कॉल मिलान लगा तो अगू मोबाइल ने मैनू दस्या है कि आपका बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। ऐसे हमारे यहाँ भी अब वेदर फोरकास्ट का कोई हाल नहीं है, भरोसा ही नहीं किया जा सकता। कभी कहते हैं बारिश होगी तो पता चलता है हो ही नहीं रही, और कभी कहते हैं बारिश होनी ही नहीं है और इतनी बारिश होती है कि हर तरफ पानी पानी और शहरों में यूं लगता है कि जिस तरह फ्लड आ गया हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली साहब, ये मौसम का हाल बताने वाले जो हैं पता नहीं इन्हां दियां मशीनां जंगारियां गईयां ने हमेशा गलत दसदे ने। ए पुत्र तेरे फोन च भी गलत मौसम आंदा है, ए बाबे होरां कोलों मजून ले लै ते फोन दे लक ते मल। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੋਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਤੇ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈ। आप क्यों बाबा जी इन हकीमों के चक्कर में पड़ रहे हैं? आपकी अगर कमर का मसला है तो आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। क्या इल्तिजा? ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ ਖੋ ਲਿਆ ਸਭ ਸਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਣ ਦੇ। ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ बाबा चल रहन। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने पहला शेर डाला है आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। तर्जुमा पता है क्या आया? यू आर द वॉच ऑफ चाइना। अच्छा जी, वैसे तो अली मुमताज साहब ये जो ट्रांसलेशन है, यानी आपने कोई अंग्रेजी में बात करनी है और आप अजीजी हैं, आपको नहीं अंग्रेजी में बात करनी आ रही, तो आप आजकल ट्रांसलेटर जो है गूगल ट्रांसलेटर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर यार कई दफा वो गूगल ट्रांसलेटर जो है वो बहुत गलत तर्जुमा करके अजीजी को फंसा देता है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर के साथ साथ अक्ल की भी जरूरत होती है। वो अंग्रेजी तो नहीं सी आओ ने मेरे चो अक्ल भी फारग कर देते। वो असि तो सुन ही नहीं सकते। यार एक मिनट ठहर जाओ यार, तुम फौरन मिल जाते हो उसके साथ। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि गूगल ट्रांसलेटर अंग्रेज ने बनाया है, अब वो अगर गलत तर्जुमा कर दे तो इसमें अजीजी का क्या कसूर है? अजीजी की अंग्रेजी तो ठीक है ना, ट्रांसलेटर की अंग्रेजी गलत है। तो अगर अजीजी की अंग्रेजी ठीक है तो फिर गूगल ट्रांसलेटर का सहारा ही क्यों लेता है? वाह 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 यार ये तो बंदा जो है ये सीधा ही हो जाता है आगे से। और यार डोंट वरी अजीजी, अगर तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं है तुम तो ठीक हो ना। यार मैं ठीक हूं ना, मैनू केड़ा आलूआं च पाना किसी मैं बात इस वक्त अंग्रेजी की कर रहा हूं। मसला ये है कि किसी वक्त कहना मैं ये चाहता हूं कि ट्रांसलेटर जो होता है, भावें गूगल ट्रांसलेटर हो, भावें
जिंदा ट्रांसलेटर हो, ये रखवा देते हैं। क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर की भी ऐसी ऐसी मजाहिया गलतियां सामने आई हैं कि हंसी नहीं रुकती। जैसे मैंने पढ़ा कहीं कि 2018 में गूगल ट्रांसलेटर के गलत तर्जुमे की वजह से नॉर्वे की टीम ने 1500 की जगह 15,000 अंडे खरीद लिए थे। ये वाकया कुछ ऐसे हुआ कि जनूबी कोरिया में ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नॉर्वे की ओलंपिक टीम ने सोचा कि उन्हें नाश्ते में ज्यादा अंडे खाने चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा ताकत मिले। इसलिए टीम की इंतजामिया ने 1500 अंडे ऑर्डर किए, लेकिन ऑर्डर मुकामी जुबान में करना था और उन्हें कोरियन जुबान आती नहीं थी। इसलिए उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लिया, ऑर्डर किया। लेकिन टीम के बोर्ची उस वक्त हैरान रह गए जब उनको पता चला कि कंपनी ने उन्हें 15,000 अंडे भेज दिए। ओए 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 ओए, बाकी अंडे पूरी टीम ने गलियां च फिर के बेचे होंगे। ओ भाई जी, बाद चो पता लगा कि 1500 लिखे सन, लेकिन तर्जमे ने 15,000 कर दिए। नॉर्वे वालों ने जब हिसाब लगाया कि हमारे तो सिर्फ 121 एथलीट्स और ऑफिशियल्स हैं और सिर्फ 17 दिन का टूर्नामेंट है, इस दौरान 15,000 अंडे खाने पड़ते तो हर बंदे को हर रोज 124 अंडे खाने पड़ते। वो तो भला हो इंतजामिया का जिन्होंने वो अंडे वापस करवा दिए। बड़ी बात है। ये तो चलो एक मजाहिया वाकया हो गया ना, मगर हर जगह आप गूगल ट्रांसलेटर तो काम नहीं आता। कई बड़े बड़े लोगों की, सदरों की और वजीर आजमों की और बादशाहों की मुलाकात में लाइव तर्जुमान बिठाए होते हैं, ट्रांसलेटर बिठाए होते हैं जो गुफ्तगू के दौरान बीच में तर्जुमा कर रहे होते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। दुनिया भर में 6 से 6.5 लाख प्रोफेशनल ट्रांसलेटर मौजूद हैं। 6.5 लाख बंदा है जो बैठ के मुख्तलिफ जुबानों के तर्जुमे करते हैं। हाँ, वैसे तो वो भी सारे जाहिर है इंसान हैं, गलतियां तो करते ही हैं और कई बार ऐसी ऐसी गलती करते हैं कि अल्लाह माफ करे, छड़ गल्ला दियो। कई तारीखी गलतियां तो ऐसी ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से जंग होते होते रह गई। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि कई मर्तबा इन्हीं ट्रांसलेटर्स की वजह से बड़ी बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल पेश हो जाती। जी हाँ, जी हाँ। 1990 में जब रूस की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई खत्म हुई ना जी, तो रूसी जो लीडर थे मिखाइल गोरबाचोव, वो अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे, जिसमें इस बात का फैसला होना था कि दुनिया में असला कम किया जाए और फिजाई हदूद खोल दी जाए। इस मुलाकात के दौरान जो रूसी तर्जुमान था ना जी, उसने सोवियत लीडर गोरबाचोव के किसी लफ्ज का गलत अंग्रेजी तर्जुमा कर दिया, जिससे सूरत हाल इतनी कुशीदा हो गई कि बात मीटिंग खत्म करने तक जा पहुंची। बंद करो मीटिंग शीटिंग। लेकिन गोरबाचोव ने खुद इस बात की वजाहत करके मामला संभाला फौरन। वो मुलाकात के बाद जब वो ट्रांसलेटर ने अमेरिकी सदर बुश सीनियर के पास आकर मादरत की, तो बुश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि नौजवान, शुक्र करो तुम्हारी वजह से तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ गई। इसी तरह कई मुलाकातों में ट्रांसलेटर ऐसी गलती कर देता कि लीडर का मजाक बन जाता। जिस तरह 1977 में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर पोलैंड में अपने मुतरजम यानी तर्जमान की वजह से मजाक बन गए थे। उनके जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने बहुत सी गलतियां की। कार्टर ने कहा मैंने आज सुबह अमेरिका छोड़ा, और तर्जुमान ने उसका गलत तर्जुमा किया कि मैंने अमेरिका छोड़ दिया कभी वापस ना जाने के लिए। जब कार्टर ने कहा कि वो पोलैंड आकर खुशी महसूस करते हैं, तो वो ट्रांसलेटर ने कहा कि कार्टर पोलैंड को बाहों में लेने में खुशी महसूस करते हैं। देखो ना जरा, ट्रांसलेटर ने तर्जमा करके पोलैंड को वखरा ही आलिया भट्ट पेंट कर दिया। वो दौरे के एहतमाम पर अमेरिकी सदर ने कहा वो अब खुश होकर वापस अमेरिका जा रहे हैं। तो तर्जुमान ने तर्जमा किया कि वो अमेरिका को खैरबाद कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया हूं ये गलतियां पढ़ के। लाइमन कार्टर ने जाके अपने और ट्रांसलेटर दे कन्ना ते शतूत दियां सोटियां मारियां।
अच्छा, ये सिर्फ गलतियां ही नहीं करते बल्कि कई बार तो उनकी अपनी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। खास तौर पर जब से ये ट्रंप साहब तशरीफ लाए हैं ना, हाय 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 हाय, ऐसी ऐसी बोंगी मारता है चाचा ट्रंप कि अमान से हंसी आती है। यार, वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनके ट्रांसलेटर्स हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट में बताया है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर या किसी बात पर नाराज होकर गाली गलोच करते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो काबिल एतराज हैं। जी जी, ये 2018 में जब ये ट्रंप साहब ने कई अफ्रीकी ममालिक को अंग्रेजी में गाली दी तो उनके तर्जुमान के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने तर्जुमे में फटाफट गाली सेंसर कर दी, सूरत हाल संभाली। अगर वो लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेट कर देता तो अफ्रीकियों ने फड़ के बड़ा कुटना सी। ट्रंप नूं ते होरे डरदे ना कुटदे, उन्होंने तर्जुमान लम्मियां पा लेना। अभी कुछ महीने पहले भी ट्रंप की इटली की खातून वजीर आजम से मुलाकात के दौरान वो बेचारी ट्रांसलेटर थी, वो ट्रंप को देखकर बौंदल गई, शुदाई हो गई कि बंदे तू हुण मैं किस तरह ट्रांसलेट करा। यार अजीजी, जिन्नी हुण उम्र हो गई है ट्रंप दी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बाबे ते नूह नूं गालां कढ के कुड़म कोलों कुट खा लेंदे ने। हाँ हाँ, ये जो इटली की वजीर आजम के साथ मुलाकात थी वो जल्दी से फिर वजीर आजम ने अपनी बात को खुद इंग्लिश में वजाहत की, वरना उसे लड़ाई हो पड़ी सी। बाद में फिर वो जो ट्रांसलेटर खतून थी बेचारी, उसने मीडिया पे आके फिर माफी भी मांगी। वैसे अजीजी, कई बार ट्रांसलेटर जो हैं वो अपने पास से कोई ना कोई लफ्ज उसमें ऐड करके उसका इजाफा करके सूरत हाल को संभाल भी लेते हैं। हाँ, जैसे अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने 1981 में जापान के कॉलेज का दौरा किया। अच्छा, देखो ना, जापानी बेचारे अमेरिकी सदर नु किथों आवे, और तकरीर का आगाज एक लतीफे से वो बेचारा कर बैठा। वैसे तो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी लतीफा शुरू करके सियापे च फंस जाते। अब जिमी कार्टर भी बेचारा अपनी तकरीर का आगाज लतीफे से कर बैठा। अच्छा, जब उसने लतीफा सुनाया तो कोई हंसी नहीं आई, खामोशी छा गई, बल्कि हैरत ज़दा हो गए लोग। जब ट्रांसलेटर ने तर्जुमा किया ना जी, तो फिर बहुत बड़ा कहकहा हाल में से उभरा। उन सदर बेचारा कंफ्यूज हो गया जिमी कार्टर कि इन्ना ते हासा नहीं सी आना चाहिए, लतीफा एडा भी तगड़ा नहीं सी। उसने तकरीर खत्म होने के बाद अपने ट्रांसलेटर से पूछा कि तुमने क्या तर्जुमा किया था लतीफे का, इतना बड़ा लाफ्टर आ गया है। और पहले तो ट्रांसलेटर दाएं बाएं शाएं आएं बाएं करता रहा। अच्छा, उसने बाद में एतराफ किया कि मैंने मजमे को ये कहा था कि सदर कार्टर ने लतीफा सुनाया है और इस पे आपका बहुत ऊंचा हंसना बनता है। यार अजीजी, ये ट्रांसलेटर्स भी तो कई मरतबा परफेक्ट नहीं हो सकते ना। जैसे जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सेशन होता है तो वहाँ पर आर्जी तौर पर यूनिवर्सिटी से तलबा को और असातिज़ा को हायर कर लिया जाता है, यानी कि आर्जी भर्तियाँ होती हैं ताकि ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो ये आर्जी भर्तियों वाले परफेक्ट तो नहीं हो सकते ना? बिल्कुल ठीक है। और फिर जब आलमी रहनुमा वहाँ घंटों लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, हाँ जी, तो ये वो बेचारे जो आर्जी ट्रांसलेटर भर्ती हुए होते हैं, जी जी जी, इनकी अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती। 2009 में लीबिया के कर्नल मोअम्मर कज़ाफी, वो बहुत ही टॉकी थे, बहुत ज्यादा बोलने वाले शख्स थे, तो उन्होंने को 2 घंटे लंबी तकरीर की। उनकी तकरीर खत्म होने पे ही नहीं आ रही थी, वो जो ट्रांसलेटर थे ना जी उधर, बलहोश होके गिर पड़ा था। अच्छा, उससे भी दिलचस्प बात यह है कि तकरीर खत्म होने से पहले कज़ाफी साहब ने मादरत की कि जेट लैग की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे तकरीर छोटी करनी पड़ रही। जरूर नाल वाले बंदे ने कमीज खिंच के क्या होना, भाई जी 2 घंटे कर लीजिए। जेट लैग जे तुसीं पैदल आए होंदे तो तुसीं 18 घंटे बोलदे। यार बड़ी टफ जॉब है ट्रांसलेट की यार। मैं कुछ देर युगांडा के सदर इदी अमीन साहब का मैं ट्रांसलेटर रहा हूँ, बस फिर 2 महीने बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया था। कोई गलत ट्रांसलेशन कर दी थी? नहीं, वो ट्रांसलेट करते करते ही मैंने बीच में कह दिया था मौला खुश रखे। नहीं तो इदी अमीन समझते थे मौला खुश रखे का मतलब क्या है? यार वो समझते थे तो निकाला ना मुझे।
गौरी फिर तुमसे बेहतर तो गूगल ट्रांसलेटर ही है। और यार गूगल ट्रांसलेटर भी बहुत मयाया चीज हुआ है ईमान से, उससे तो तौबा ही रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो जुबान आपको आती है सिर्फ उतनी बोले। गूगल ट्रांसलेटर तो ऐसा मजाया तर्जमा करता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक दो दफा मैंने मुख्तलिफ शेरों का अंग्रेजी तर्जमा करने की कोशिश की, ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो अंग्रेजों को अपनी अंग्रेजी शायरी से मरऊब कर सकूं, क्योंकि उनको क्या पता है कि ये नासिर कायमी का शेर है या अय्यूबी का। मैंने कहा नासिर कायमी को मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके याद कर लेता हूँ और बाहर जाके लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा जी। मैंने पहला शेर डाला है, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। तर्जुमा पता है क्या आया? यू आर द वॉच ऑफ चाइना। फिर मैंने गूगल ट्रांसलेटर पे लिखा चैन एक पल नहीं, तर्जुमा आ गया चाइना इज नॉट अ ब्रिज। मैंने फौरी तौर पे गूगल ट्रांसलेटर की तरफ हाथ जोड़ के कहा बाबा चुप्पी पली। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। करदू जा रहा था, मैंने जहाज में अखबार पढ़ा है। झूठ झूठ झूठ, स्कर्डू वाले जहाज में तो एयर होस्टेस अखबार देती नहीं है। नाज़रीन दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफा होता चला जा रहा है, और जहां पर ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है वहीं पर चालान भी लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि बढ़ गए हैं। आखिर माजरा क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं एक ट्रैफिक वार्डन। उनसे पूछते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। अर्ज किया है सेल से माल सस्ता लो, हार्डन डोर आस्ता लो। पोल्यूशन सेट के लिए ज़ैडे तू लंघ जा साडी खैर। खैरियत है, आज आते साथ ही से शायरी शुरू कर दी है। बात ये है अली मुमताज साहब के लोगों को सीधी जुबान से बात समझ आती नहीं। अब बात के अंदर रंगीनी पैदा करनी पड़ती है। सीधी बात करे तो लोग समझते नहीं है। अब तो हम चलान कर के भी थक गए हैं, लोग चलान की जुबान भी नहीं समझते। ट्रैफिक वैसी की वैसी होती है जिस तरह पहले थी। हालांकि दिन रात ईमान से एक कर दिया हम लोगों ने। ये अहम तरीन दो किरदार जो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करते हैं, उन दोनों को मैं आज पकड़ के आपके प्रोग्राम में लाया हूँ। आप यकीन माने कि इतने तंग हैं हम इन दो किरदारों से कि हम बता नहीं सकते। लेकिन असलम साहब आप भी चलान करे जा रहे हैं। जिस तरह बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं ना, इस तरह आप वार्डन लोगों को ख्वाब में चलान नजर आते हैं। अफ्रीका के बागड़ बिल्ले, ये तो बात मिलती नहीं है। नहीं तो बात मिलती नहीं है तो फिर करनी तो है ना बात। आपने भी तो बात किधर आप वार्डन को बिल्ली बना रहे हैं। मिसाल दी मैंने, तो मिसाल दी असलम साहब। भाई जी कोई और मिसाल दें, इतने कद की बिल्ली होती नहीं है। सही आपने कहा, इतने कद की बिल्ली नहीं होती, लेकिन इतने कद का चूहा आजकल होता है। आप सही कह रहे हैं, और इतने कद के चूहे ने बिल्ली को आगे लगाया होता है जिस तरह इसने हम लोगों को सड़क पे आगे लगाया हुआ है। ये जो पैदल चलने वाले हैं इन्होंने खास तौर पे ट्रैफिक डरम बड़म की होती है। अफसरों हमने दरम बरम नहीं की, आप वैसे ही खाम खाम पे भरम हो रहे हैं। ले बताएं जरा, हमारा दिमाग खराब है, हम वैसे ही बड़म होंगे। अली साहब बात पता क्या है, इन लोगों को आज तक ये नहीं समझ आई कि हमने सड़क कैसे क्रॉस करनी है। ना इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पता है, ना इनको ये पता है कि इशारा बंद होगा फिर हमने सड़क क्रॉस करनी है। इशारा खुला है, ट्रैफिक जा रही है, बीच में से ऐसे 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 करके जा रहे हैं। ओ साहब जी अफसरों बात तो सुन लें, जान हथेली पे रख के सड़क क्रॉस करते हैं, और जैसे हमारे मुल्क की ट्रैफिक का हाल है देखने वाला ऐसे ही समझता है कि ये डिस्को डांस कर रहा है। वो जो काफी तगड़ा बंदा होता है ना, उसको कहते हैं जान हथेली पे रख के जा रहा है। जितनी कुछ तुम्हारी जान है ना, तुम तो अपनी जान पोटे के ऊपर रख के जा रहे होते। शर्म नहीं आती, आगे से बहस करते हैं। ऐसी जान पे तो मिसालें दी जाती हैं कि यार हमारी जान तो फंसी हुई है। सही कह रहा है, सही कह रहा है। तुम्हें जितनी भी जुगतें ये लोग करेंगे मैं उस पर हंसूंगा, क्योंकि तुम जैसे पैदल चलने वालों की वजह से ट्रैफिक का सत्यानाश हुआ।
अच्छा ये बताएं, ये साथ कौन साहब बैठे हुए हैं आपके? अली साहब, इनका तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, ये बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है। आज मुक गई है गम वाली शाम, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ए दे जा, ए अल्लाह दा वास्ता दे जा, ए साडी जान छाड़ दे, रब दा वास्ता साडी जान छाड़। क्यों जी, पता चल गया कौन साहब है? जी हाँ। ये वो लोग हैं जो जोंकों की चढ़ा ट्रैफिक को चंबड़े हुए हैं। इनके पीछे दौड़ दौड़ के छापे मार मार के हम थक गए। ये हमको देख के दौड़ जाते हैं, फौरन गलियों में लुक जाते हैं। जब हम जरा को इधर उधर होते हैं, ये पता नहीं कितने से देख रहे होते हैं, फौरन वापस आ जाते हैं। बड़ी शुरू ए अल्लाह तेरी खैर करे, ए अल्लाह तेरे बच्चियां दी खैर करे। अब ये इतने चला कर ये ज़हनी तौर पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी गाड़ी के अंदर बीवी साथ बैठी हो तो ये फौरन बीवी को देख के कह दे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तेरी जोड़ी दी खैर करे, है कितनी सोहनी जोड़ी, अल्लाह तेरी जोड़ी दी खैर करे। अगर बंदा ना दे अखड़ाट इनको तो बीवी कहना शुरू हो जाती है, तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आई इसलिए तुम्हें उन्हें उसे पैसे नहीं दिए। ब्लैकमेल करते हैं। या पीछे बच्चे बैठे हो, एक बच्चा बैठा हो तो देख के कहना शुरू हो, अल्लाह तेरी जोड़ी पूरी करे, ये अल्लाह तेरी जोड़ी बनावे। बंदा यही सोचता रहता है कि दे दिया पैसे होड़े, अल्लाह जोड़ी बना ही दवे। खुद नहीं दुआ मांगनी, इन पे लगे हुए हैं। अगर 4-5 बच्चे बैठे हो, अल्लाह तेरे बच्चियां नू बड़ियां तरक्कियां देवे, अल्लाह तेरे बच्चियां नू बड़ा आदमी बनावे, ए अल्लाह तेरी खैर करे, ए अल्लाह ने तेनू बड़ा देना, अल्लाह तेरे बच्चियां नू तरक्की देगा। वाह असलम साहब, आवाज तो आपने भी बड़ी अच्छी लगाई। छड़ सारी गल्लां साडे नाल रल। शट अप! गौड़ी साहब, खरबूजे को देख के खरबूजा ढंग पकड़ ही लेता है। तुम लोगों ने ड्रामों में जुगटे लगा लगा के सारे पाकिस्तान को जुगटिया बना दिया हुआ है। तो हम सारा दिन इनमें फिरते हैं तो हम इनकी तरह आवाज नहीं लगा सकते। असलम साहब, ये गाड़ी के साथ ऐसे चिमट जाते हैं जैसे गाड़ी इनसे किस्तों पे ली हुई है। ओ, आपके पास गाड़ी है? बहुत छोटी मोटी रखी हुई है। गाड़ी छोटी होगी, मोटे तो तुम खुद हो यार। ऑफिस आने जाने के लिए रखी हुई है। ओ, कौन से ऑफिस जाते हैं आप? ये बैतुल माल के ऑफिस जाता है, महीने के महीने वहां से पैसे लेके आता है। और भाई मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। गौड़ी साहब, खुदा के लिए गोगे को छोड़े, इनको सबको इकट्ठा करके बैतुल माल में ही ले जाए। उधर से इनको पैसे दिला दिया करे। हमारी ट्रैफिक का सत्यानाश किया हुआ है इन लोगों ने। इशारा एक दफा हड़ा होके फिर सड़क हो जाता है, ये गाड़ियों की जान ही नहीं छोड़ते, ट्रैफिक चलने ही नहीं देते। तन तो सारा इस चीज दा ना भी ताड़ी तनख्वाह तो ज्यादा क्यों कमा लेंदे ने। भाई मेहनत करने आ, खज्जल ख्वारी करने, इस चौक तो उस चौक तो उस चौक ते इस चौक ते। तू तो एक चौक ते खलो के सीटियां ते करी जाना है, असि गड्डियां मगर दौड़ने आ। और केड़ी मेहनत, केड़ी चौंकां दे च तुसी मूंजी ला रहे हुंदे। यार हराम खाते हो तुम लोग। कमाई तो वाकई इनकी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ये मांगने वाले, ये भिखारी सालाना $42 बिलियन लोगों की जेबों से निकलवा लेते हैं। जी जी अली साहब, सही कह रहे हैं आप। मैंने भी कहीं आते जाते पढ़ा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख फकीर हैं जो खुद कुछ नहीं करते, लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं, उनके पल्ले से खाते हैं। आटे जाटे कहाँ पड़ा है? आपने घर में अखबार नहीं लगवाई हुई? आप क्या पकौड़ों वाली अखबार से ही पढ़ते हैं? पिछले दिनों में स्कर्दू जा रहा था, मैंने जहाज में अखबार पढ़ा है। झूठ झूठ झूठ! स्कर्दू वाले जहाज में तो एयर होस्टेस अखबार देती नहीं है। और क्यों नहीं देते असलम साहब? अखबार देते हैं, अखबार और बर्गर भी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। अब पागौरी जी, अपना बर्गर और ये बोतल उठा के साइड पे हो। रास्ते की रुकावट तो ये बेकारी है। मैं कैसे रुकावट बन गया? मैं तो सड़क ऐसे ही क्रॉस करता हूँ जैसे पलट कर झपटना, झपट कर फिर पलटना। ये जो तुम पलटना झपटना झपट कर पलटना करते हो, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से भी कर सकते हो। जहां से तुम्हारा दिल चाहता है पलटना झपटना शुरू कर देते हो। ओ केड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो भाई? इथों दी सड़कों ते ना ज़ेब्रा नजर आंदा ना क्रॉसिंग। इसलिए ज़ेब्रा नजर नहीं आता कि तुम्हारे जैसे ही कई गधे गाड़ी आगे करके तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ले आते हैं। पता नहीं उनको किस बात की जल्दी होती है। तुसी जब थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ तो इशारा नजर आएगा, चलो खुलेगा तो टुड़ पैना। ये
3 सेकंड बचा के आपने कौन सा जाके एटम बम का फार्मूला किसी को सिखाना होता है। असलम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो ये बहाने हैं सिर्फ इनके कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, होगी तो हम वहां से क्रॉस करेंगे। अब शहर में पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाए गए हैं कि आप उस ब्रिज पर जाइए और वहां से हिफाजत से अपनी जान को भी खतरे में न डालिए और सड़क पार कर जाइए। लेकिन मजाल है जो कोई उसका इस्तेमाल करता हो। बिल्कुल। और पाजी मैं पुल पे नहीं चढ़ सकता, मैं खानदानी जोड़ों के दर्द में मुब्तला हूं। और आजकल पुल पार करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। जो दुनिया जान के नशई हैं वो पुलों के ऊपर डेरे डाल के बैठे हुए हैं। वो इसलिए नशई डेरे डाल के बैठे हुए हैं कि आप जैसे लोग उधर का रुख ही नहीं करते। सन्नाटा छाया होता है ओवरहेड ब्रिजों के ऊपर, पर नशई उधर इकट्ठे होकर बैठ के तो नशा करते रहते हैं। आप लोग अगर उधर से गुजरना शुरू कर दे, वहां से टड़ बंडे जा रहे होंगे तो कोई नशई पागल है जो रास्ते में बैठेगा, उसको पता है लोगों में देखेंगे, वो उधर से खुद ही दौड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और रही बात तुम्हारे जोड़ों के दर्द की, उंज सड़क दे टॉप क्रॉस कर दिया या सड़क ते अपने जोड़ टुड़वा लवी, दर्द ना बर्दाश्त करी। नाले किन्नी की दर्द हो जाएगी तेन जोड़ां दी, ए जेड़े ते जोड़ ने तेरे जिड्डे छोटे छोटे एडे जोड़ ने ना, डॉक्टर कोल जाए तो डॉक्टर कह देंदा भाई जी तुसी किसे प्लम्बर नु वहाओ। ओ भाईया अल्लाह तेरा भला करे, तेरी तरक्की होवे, मैनू ते जान दे, क्योंकि घर में केक ते पिज्जा लेके जाना है, क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। क्यों जी, ये बड़े अमीर लोग हो चुके हुए। अब यकीन माने कि हमने जब सख्ती शुरू किया ना तो एक फकीर मैनू कहना 4 दिन नहीं मंगांगे तो फेड़ की है। अच्छा। असी 4 साल भी घर बह के खा सकते। वाकई लाखों रुपए इकट्ठा किया मैं लोगों ने। यार दुख की बात तो ये है अली मुमताज साहब कि वार्डन एक ट्रैफिक ऑफिसर, उसके घर में सोलर नहीं लगा हुआ, इसकी चुग्गी पे लगा हुआ है। एक दफा मैं इसके पीछे भागता भागता इसकी चुग्गी तक गया हूँ। चुग्गी के अंदर की आसाइशें देख के मेरा जी चाहा कि इस दफा गर्मियों की छुट्टियां अपने बच्चों के साथ इसकी चुग्गी में ही गुजारूं। रंगीन टीवी लगा हुआ था, कारपेट बिछा हुआ था, साथ इसने वो बच्चों का वो जो फूक पड़ के स्विमिंग पूल नहीं बनाते वो भी रखा हुआ था। क्या स्विमिंग पूल? तो और क्या, और उस स्विमिंग पूल में बोदियों वाले काले काले बच्चे टुबियां लगा रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे। और दुख की बात यह है कि मेरे गोड़े गोड़े बच्चों को इतनी इतनी मोटी पिट निकली हुई है। क्या मंजर था इसकी चुकी का, यार नजर न ला दें। इसकी बीवी छोटा गोश्त भून रही थी और इसकी सास उसमें डालने के लिए पड़े बैठ के धनिया काट रही थी। ओ माय गॉड, मटन कोरमे पे धनिया के चटे। अब तुम भी ना कहीं कल से मांगना शुरू कर देना। गैरतमंद आदमी हूं मैं, मेहनत करके खाता हूं। असल बात ही ये है, आप अली मुमताज साहब कभी स्कर्डू की तरफ गए हैं, इधर अपना हुंजा की तरफ? जी हाँ। वहां कोई फकीर नहीं आपने देखा होगा, सब लोग मेहनत करते हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग। मैं एक दफा उधर जाके हैरान हो गया। आप यकीन माने मैं एक जगह पे होटल में गया, उधर होटल में जो लड़का बर्तन मांज रहा था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम यही काम करते हो? कहता नहीं, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा मेडिकल में दाखिला हो चुका है, मैं छुट्टियों में घर आया हुआ हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह के लोग हैं वो। ये बात ही सिर्फ गैरत की है, जिस बंदे के अंदर गैरत है वो मेहनत करता है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही, मेहनत करने की बजाय मांगना शुरू कर दिया हुआ है। भाईया मेहनत मेरे बच्चे भी कर देने, मेरा वड्डा पुत्र दुबई मांगदा ही ते छोटा सऊदी अरब, उस तो छोटा बहरीन। तेरे बच्चियां दी वजह तो साडी सारी कौम जलील हो रही। अगले उठो कदन लग पे ने, जेड़े बेचारे उधर मेहनत कश लोग हैं वो भी बीच में डगड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बदतमीज नहीं होते हैं, इसलिए सारी कुल्फी खा के उसका रैपर और तीला फेंकते हैं। इसी तरह बिस्कुट, चिप्स, निमको और टॉफी के भी खाली रैपर फेंकते हैं। अच्छा जी अजीजी, आज बदतहजीबियां डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। असल में ये वो बदतमीजियां हैं जो मेरे समेत हम कुछ दोस्त करते हैं।
सारे नहीं करते, बीच में बड़े अक्लमंद भी लोग फिर रहे होते हैं, मेरे जैसे जी इस जैसे हालांकि ये खुद एक बदतमीजी है, ये कहना भी बदतमीजी है कि मेरे जैसे। अमरूदां दे सिर ते तू टोकरा रखा नहीं सकदा। असल में ये जो बद तहजीबियां हैं ना जी, ये बदतमीजियां हैं, मगर हम जरा इसको सॉफ्ट करने के लिए, नरम लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए बद तहजीबियां कह देते हैं। मगर मैं ये सोचता हूं किसी वक्त कि हम बदतमीज के साथ साथ किसी वक्त मीसने भी होते हैं, इसलिए मैं ऐसे बदतमीजों को बदतमीसने कहता हूं। बदतमीसने? जी हाँ, बदतमीसने। वो इसलिए कि कई दफा हम ऐसी बात तहजीबी या बदतमीजी करते हैं जी जी जिसमें हम अपना नफा नुकसान देख लेते हैं। मसलन जी हम कभी भी ये नहीं करते कि सारी कुल्फी थले छोड़ देइए, हम कुल्फी का रैपर या उसका तीला ही फेंकते हैं, कुल्फी सारी अंदर ही सुटने अपने। भाई फिर जे बदतमीजी करनी है तो फिर बदतमीज ने ना बनो, कुल्फी सुट दियो ताकि चलो को और चुक के बेचारा गोगा टाइप बंदा खा लेवे या चलो कोई बिल्ली खा लेवे, यार बिल्ली भी गर्मी लगती है, बिल्ली भी कुल्फी खा कर ठंड महसूस कर सकती। मगर चूंकि ये बदतमीसने होते हैं इसलिए सारी कुल्फी खा के उसका रैपर और तीला फेंकते हैं। इसी तरह बिस्कुट, चिप्स, निमको और टॉफी के भी खाली रैपर फेंकते हैं। और तो और जूस के गिलास में बर्फ की ढेली तक नहीं छोड़ते, बर्फ की ढेली भी काट के तो खाली गिलास सुट के तो बर्फ चूस दे निकल जाते। यार चाय का कप भी अलग खाली करके फेंकते हैं। देखो ना यार, कई बेचारे कप चेक कर चुके हैं, एक कोट नहीं इन्हों लभ्या होता। अजीजी तुम्हें मैं एक अपनी अच्छी आदत बताऊं? बिल्कुल बताएं। ये लोग जिस तरह कुल्फी खा के तीला फेंक देते हैं, मैं कुल्फी खा के तीला फेंकता नहीं, 15-15 मिनट तीले को चूसता रहता हूँ। जब वो टूथपिक बन जाती है तो फिर उसको मैं जेब में रख लेता हूँ। इसीलिए अक्सर तुम्हारी जेब से कीड़ियां निकलती हुई नजर आती हैं। यार थैले भाई, जब कुल्फी के तीले को 15 मिनट चूसा हो, उसमें कीड़ियों के लिए कुछ चीज रह जाती। यार आई एम सॉरी, मैं बात तहजीबियां बता रहा था तो मेरे अपने ही सारे बात तहजीब निकल गए। वो क्या कहते हैं कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जैसे कई दफा आपने देखा होगा कि कोई चीज खा खू के ना जी तो अपनी गाड़ी के नीचे रैपर फेंक देते हैं या खाली डब्बा फेंक देते हैं, या चिप्स के पैकेट का कवर जो होता है रैपर उसका, उसको गाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। भाई ये हुण ते गड्डी थले वड़ गई तो हुणे तुसीं गड्डी लैके टुर जाने तो फिर की करोगे? या तो गड्डी ड्राइवर नूं कहो ना लै जा, तो ओदे बाद उस रैपर दे उत्ते आप बह जाओ ताकि वो गंद पड़ा हुआ नजर ना आए। यानी अजीब अजीब हम हरकतें करते हैं, मीसनापन भी दिखा रहे होते हैं बद तहजीबियों में। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आप देखते हैं कि उसके कैबिन के अंदर पर्चियों के ढेर लगे होते हैं। वो जो रसीद सी उसमें से निकलती है ना, वो उधर ही फेंक के चले जाते हैं। यार तुसी कड्डो ही ना जे इत्थे ही सुट के जानी है। अगर आपने बैलेंस वगैरह देखना है तो वो भी मशीन बताती है, उधर से बैलेंस देख लें, उसमें से आप रसीद निकाल के उथे ही सुट के टुर जाते हैं। ये भी बदतमीसने लोग करते हैं। नहीं तो इसमें क्या मीसनापन है जी? इसमें ये मीसनापन है कि वो पर्ची सुट के जाते हैं, कभी कहे ने 1000 दा नोट ते नहीं सुटिया, पैसे अपने पूरे गिन के जेब च पा लेंदे ने ते ओ जेड़ी रसीद है उन्होंने उथे ही सुट के टुरो। हालांकि वहां एक छोटा सा डस्टबिन पड़ा होता है, उसमें नहीं फेंकते वो। हाँ जी, पता नहीं वो समझते ने कि ओदे ते पर्ची सुटी ते ओदा सिर पाड़ जाएगा। मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों के लिए डस्टबिन नहीं, पूरा टब रखना चाहिए वहां। हाँ जी, ताकि दूरों भी इंज सुटन ते घुम घुमा के ते टब च डिगे जाए। और कई एटीएम के अंदर तो आप घुसे तो
पूरा ढेर लगा होता है। आप बकायदा पैर रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। शुरू में कई एटीएम के अंदर ये लिखा हुआ होता था कि अपनी रसीद वहां पे ना छोड़ के जाएं, ये किसी फ्रॉड की वजह भी बन सकती है। मगर अब वो भी चूंकि नहीं लिखा होता, इसलिए कट गुड के वेख के निकल जाते। अच्छा, एटीएम को छोड़ो, अब तो कहीं भी आप चले जाएं, मेडिकल स्टोर में या किसी बेकरी में जाएं, वहां पे बिल बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं और इसको ऐसे देखते देखते होते ही सुट के निकल जाते हैं। बिल्कुल यार खुदा के लिए ये ना करें, अब तो कुछ सीख जाना चाहिए। जब से असल में ये कागज का इस्तेमाल घट हुआ है ना जी, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। वरना गिरे हुए कागज उठा के ना जी कई लोग रख लेते थे कि यार ये लिखने के काम आ जाए। मगर अब चूंकि एक तो गैर जिम्मेदारी हमारी बहुत बढ़ गई हुई है। मैंने एक वाकया पहले भी सुनाया था कि एक दफा मुझे हुंजा एक होटल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वो जो होटल के मालिक थे ना जी, उनका नाम था अली मदद साहब। वो अली मदद साहब बातें करते करते बताना शुरू हुए कि आइए जी मियाँ, आपको क्या बताएं कि लोग यहाँ आके क्या क्या करते हैं। वो कहते हैं जी कि ये एक पहाड़ के ऊपर हमारा होटल है जी। अब पहाड़ की जो ढलान है वहां पे सफाई बड़ी मुश्किल है, मगर यहाँ होटल में फिरते खाते पीते लोग जो है ना जी, वो बड़े आराम से रैपर या छिलका किसी चीज का ऐसे घुमा के तो फेंक देते हैं जो जाके ढलान के ऊपर गिर जाता है। अब वहां पे तो सफाई बड़ी मुश्किल है, बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आप यकीन माने कि ये काम हम सारी फैमिली खुद करते हैं। हम सब लोग 10-15 दिन के बाद बाकायदा उठा के थैले निकलते हैं और सारे पहाड़ की सफाई करते हैं। वहां से हम छिलके उठाते हैं, रैपर उठाते हैं, गंदी चीजें जो फेंकी हुई लोगों ने वो उठा के हम इकट्ठी करके डस्टबिन में फेंकते हैं। मैंने कहा इतना खतरनाक काम आप खुद क्यों करते हैं? कहते जी और बंदा को करदा नहीं, हम तो पहाड़ में फिरने के आदी हैं और हमें प्रैक्टिस भी है, इसलिए हम खुद करते हैं। और अगर ना करें तो यही छिलके गंद जो फेंका हुआ होता है इससे बाकायदा बदबू आनी शुरू हो जाती। तो हमारा तो कारोबार का भी मसला है। हमने तो अपने होटल को भी देखना है, इसको साफ सुथरा भी रखना है, इसको बदबू से पाक रखना है, फिर हमें खुद करना पड़ता है। हर जगह पे हमने डस्टबिन भी लगाए हुए हैं, मगर डस्टबिन को देखते हुए भी लोग उधर का निशाना लेने की बजाय दूर किसी चीज का निशाना लेते। मैंने कहा अगर आप ना उठाएं तो इधर तो परिंदे शरिंदे बहुत होते हैं, जानवर बड़े होते हैं, वो भी छिलके छुलके खा लेते हैं। कहते हैं नहीं भाई जी, हुण जमाना ऐसा आ गया कि छिलका भी ऐसा साफ करके सुट देने के परिंदा भी मुंह नहीं लांदा। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे गौरी ने भी कुछ देर पहले बताया कि ये कुल्फी के बाद कुल्फी का तीला चूसता है, तो वो लोग भी वैसे ही करते हैं। हाँ जी जी, बल्कि अली मदद साहब ने बताया कि कई दफा मेरे पास कहाँ आया है केले का छिलका लेके कि अपना अली मदद साहब इहदे च थोड़ा जिहा केला ही पुआ दियो। अजीजी बिलीव मी, मैंने केले का छिलका कभी बाहर नहीं फेंका। गुड। बल्कि कहीं चलते फिरते मैं अगर केले खा रहा होता ना, तो केले के जो छिलके होते ना वो शापर में डाल के घर ले जाता हूँ। वाह, गुड, बिल्कुल ठीक है। घर जाके बंदा डस्टबिन में फेंक दे। नहीं, मैं जाते ही घर डस्टबिन में छिलके नहीं फेंकता, पहले उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेता हूँ। हाँ यस, मुझे किसी डॉक्टर ने बताया हुआ है कि केले के छिलके मुंह पे मलने से चेहरे पे ग्लो आती है। यार ये कौन सा डॉक्टर है जिसने तुम्हें ये नुस्खा बताया है? अली साहब, ये एक एग्रीकल्चर डॉक्टर है। उसने कहा कि छिलका इस्तेमाल करके फिर भी नहीं फेंकना, उसको छत पे डाल के आओ, जब वो सूख जाए तो उससे खाद बनाओ। गौरी साहब जरा याद करें कि डॉक्टर ने कहा क्या था? क्या उसने ये कहा था कि केले का छिलका चेहरे पे लगाना है, या जब वो खाद बन जाए तो उसको चेहरे पे लगाना है? नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।